डाइस सभी ने देखा होगा जिसको गिट्टा बोलते हैं। सभी ने देखा होगा डाइस जिसको गिट्टा बोलते हैं, या जिससे हम सांप सीढ़ी स्नेक एंड लैडर या लूडो खेलते हैं। सभी ने देखा होगा। जो मार्केट में डाइस अवेलेबल होता है वो इस तरीके का होता है कुछ। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मान लो वन है, यहाँ पे वन डॉट लगी हुई है, मैंने डॉट की जगह वन लिख दिया, तो जो इसके बिल्कुल अपोजिट फेस होगा सिक्स डॉट लगी होगी। ठीक है। यहाँ पे मान लो टू है, इसका जो बिल्कुल अपोजिट होगा यहाँ पे फाइव डॉट लगी होगी। और यहाँ पे अगर ऊपर थ्री है तो जो इसको बिल्कुल नीचे होगा फोर डॉट। क्लियर। जो मार्केट में डाइस अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा जो अपोजिट फेस होंगे, अपोजिट फेस का सम सेवन होगा। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का सम ऑलवेज सेवन होगा। तुम्हें तीन चार ऑप्शन बना के दे देगा और पूछ लेगा कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है, कौन सा डाइस स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है। तो इसमें अपोजिट फेस का सम क्या होगा, सेवन। भाई दो तरह के डाइस, एक तो स्टैंडर्ड, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है। जब डाइस की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए जो मार्केट में डाइस होता है उसी को, हमने तो आज तक उसी को डाइस देखा है, और हमने कहीं डाइस देखा भी नहीं होगा। पहली बात, डाइस की शेप कैसी है, क्यूब। जो क्यूब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था। और क्यूब में ये बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे तुम्हें ऑलवेज थ्री फेस विजिबल होंगे। ऑलवेज थ्री फेस विजिबल एंड ऑलवेज थ्री फेस हिडन होंगे। जब भी तुम्हें डाइस बना मिलेगा या बना मिलेगा, तुम सिर्फ उसके तीन ही फेस देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं। और तीन फेस हिडन होंगे। हिडन का मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, रियलिटी में तो है, लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे। क्लियर। थ्री फेस विजिबल होंगे, थ्री फेस हिडन होंगे। पहला पॉइंट नोट करो क्या होगा, नोट योर फर्स्ट पॉइंट। एक तो ये लिख लो, स्टैंडर्ड डाइस सम ऑफ अपोजिट फेस इज सेवन। सम ऑफ अपोजिट फेस इज सेवन। In standard dice, sum of opposite face is 7 always. That is, 1 is opposite to 6, and 6 is opposite to 1, 2 is opposite to 5, and 3 is opposite to 4. आज जिसके पास नोटबुक नहीं है, नोटबुक ले आओ वाक्य। नोटबुक लेगा, पेज लो, आपस में नहीं दो, पेज ले लो। बुक में कहाँ लिखेगा, 10 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। बिना नोटबुक यहाँ क्या करने आए हो। हाँ करा तुम्हारा। भाई ध्यान रखना, इन स्टैंडर्ड डाइस सम ऑफ अपोजिट फेस इज ऑलवेज सेवन। जब भी अपोजिट फेस दिए मिलेंगे उनका सम सेवन होगा। यानी कि वन के अपोजिट सिक्स होगा, टू के अपोजिट फाइव होगा, थ्री के अपोजिट फोर होगा। और ये बात मैंने बता दी थी, हमेशा तीन फेस दिखेंगे, तीन फेस हिडन रहेंगे। पहला पॉइंट तो ये लिखना था। दूसरा पॉइंट लिखो, टू अपोजिट फेस
टू अपोजिट फेस can never be seen together and can never be hide together. Two opposite face can never be seen and can never be hide together. जो दो अपोजिट फेस हैं ना तो कभी एक साथ दिख सकते और ना कभी एक साथ आ सकते। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करने में मेरी हेल्प करेगा। खासकर ओपन डाइस जब दिया रहेगा, ओपन डाइस से मुझे क्लोज डाइस बनाना होगा, ठीक है ना। टू अपोजिट फेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हाइड टुगेदर, यानी दो जो अपोजिट फेस होंगे कभी भी साथ नहीं आ सकते और कभी भी साथ छुप नहीं सकते। भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है यहाँ पे 1 और 6 अपोजिट है, मुझे पता है स्टैंडर्ड डाइस में 1 और 6 अपोजिट है। अगर मैंने सपोज करो 1 और 6 दोनों हाइड कर दिए, मैंने यहां बना दिया 2 3 4 कुछ भी बना दिया, मैंने 1 और 6 दोनों हाइड कर दिए, तो 1 और 6 कहां पे होंगे? हिडन फेस पे होंगे। और जो तीनों हिडन फेस हैं वो साथ ही तो हैं, तो वहां पे साथ आ जाएंगे। भाई जो हिडन है, मैं कह रहा हूं 1 और 6 सोचो हिडन है, यहाँ पे हिडन है, 1 और 6 गायब है, छोटो 4 की जगह स्टार बन रहा हो या कुछ भी बन रहा हो, 1 और 6 मेरे लिए हिडन है। तो 1 और 6 हिडन है, तो जो पीछे 3 हिडन फेस होंगे उन्हीं पे तो मिलेंगे और उन पे साथ मिलेंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्लियर? अब डाइस में क्वेश्चन किस तरह के मिलेंगे? पहली बात, क्वेश्चन कैसे आएंगे तुम्हें, है ना, एक तो मिलेगा ओपन डाइस। ओपन डाइस मतलब डायग्राम बना के दे देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और हमसे पूछेगा कि किसके अपोजिट क्या है क्या नहीं, कुछ भी बना हो सकता है, किसके अपोजिट कौन सा फेस है, किसके अपोजिट क्या फेस है क्या नहीं, या 4 डायग्राम बना के दे देगा कौन सा डाइस बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। टाइप 1 ये है इसमें। टाइप 2 क्या मिलेगी? तुम्हें एक डाइस दे देगा, 2 डाइस दे देगा या 3 डाइस दे देगा, क्लोज डाइस देगा, क्लोज इस तरीके से क्लोज डाइस देगा, ठीक है। और यहां पे भी फिर नीचे 3 या 4 डायग्राम देगा इसके साथ और पूछेगा कौन सा डायग्राम पॉसिबल है। क्लियर? और जो तीसरी टाइप मिलेगी, टाइप 3 मिलेगी, उसमें क्या है, तुम्हें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देगा, कुछ स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। तो टाइप 1 हमारे पास है, ओपन डाइस देगा, ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनवाएगा चारों ऑप्शन में, जो उनसे ऑप्शन सही है अपने को वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी टाइप क्या देगा हमें, 1 2 3 डायग्राम बना बना के दे देगा और उसे में हमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। इसमें स्टैंडर्ड डाइस और लगा लो, स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन और आ सकते हैं स्टैंडर्ड। और लास्ट आएंगे बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर? एक लाइन और लिख लो, तीसरी लाइन, ओनली एंड ओनली वन फेस कैन बी अपोजिट to any face and remaining 4 will be adjacent to it। किसी भी डाइस में सिर्फ एक ही फेस एक के अपोजिट हो सकता है, बाकी सारे उसके एडजेसेंट मिलेंगे। भाई फॉर एग्जांपल ये मैंने क्यूब बनाया, डाइस बनाया, बात एक ही है, मैंने देखा टॉप वाले के अपोजिट कौन है, तो सिर्फ बॉटम वाला मिलेगा, बाकी सारे इसके अपोजिट मिलेंगे, सॉरी एडजेसेंट मिलेंगे। बाकी चारों कौन? लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फ्रंट हो गया, बिहाइंड हो गया। चाहे कोई सा भी फेस ले लो, रूम में बैठे हो, रूम को एज डाइस सोच लो, एक के अपोजिट सिर्फ एक हो सकता है, बाकी 4 उसके साथ मिलेंगे चारों। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि दो दो चीज एक साथ अपोजिट हो जाएंगी, यानी कोई एक नंबर दे रखा है उसके अपोजिट सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है,
और कोई नंबर नहीं हो सकता। डाइस में कैसी कैसी पोजीशन बनी मिलेंगी तुम्हें, या तो बेटा डॉट बनी मिलेंगी, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, इस तरीके से। ठीक है, डॉट्स को तुम डॉट्स ना मानकर उनकी काउंटिंग लिख लेना पेपर में सोल्व करने के लिए, या सिंपल तुम्हें लिखा मिलेगा 1 2 3 4 5 6। मोस्टली ये लिखा मिलता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या ये लिखा मिलेगा डिफॉल्ट ABCDEF, ABCDEF। ठीक है, या सिंबल बने मिलेंगे, कोई भी सिंबल बना हो सकता है, स्टार, हैशटैग, इस तरह से। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? किसी को यहां तक प्रॉब्लम भाई रेवाड़ी में जो बताया है? ठीक है, नेक्स्ट अपने को आगे जो करना है इसके बाद स्टैंडर्डाइज पढ़ लेते हैं सबसे पहले। छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें और कुछ बनता भी नहीं। पर स्टैंडर्डाइज का क्या क्वेश्चन बनता है, तुम्हें 4 डायग्राम बना के दे दिए, मैं डायग्राम डाइज का हमेशा ऐसे बनाऊंगा, पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा भाई। ठीक है ना, अपने जोड़ लेना जो जुड़ता है। मैंने ये 4 डाइस बना के दे दिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 2 5 3 1 6 4 2 1 5 6 2 4। फ्रॉम गिवन डाइस विच डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस? क्या हम श्योर है फोर्थ के लिए? नहीं, पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी है भाई। मैंने कहा पहली बात तो देखो, क्वेश्चन मेरा है फ्रॉम गिवन डाइस विच स्टैंडर्ड डाइस, इनमें से कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है, तो यहाँ तो फोर्थ ही आएगा, इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं हो सकती। क्यों? मुझे पता है स्टैंडर्ड में अपोजिट कौन होता है, 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4। तो ये कभी भी साथ नहीं आ सकते, ये जो दुश्मन है ये कभी भी साथ नहीं आ सकते, ना साथ जा सकते कहीं पे भाई। इनकी लड़ाई हो रखी है 1 की 6 से लड़ाई, 2 की 5 से, 3 की 4 से, तो ना तो ये कभी साथ बैठ सकते। बैठा दिए तो लड़ाई करेंगे, लठ बजा के खड़े होंगे, और एक साथ कहीं भेज दिया इनको बाहर तब भी लड़ाई करेंगे। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे 2 और 5 साथ बैठे हैं, पॉसिबल ही नहीं। 1 और 6 बैठे हैं, पॉसिबल ही नहीं। 5 और 2 बैठे हैं, पॉसिबल ही नहीं। इसमें हमारी कोई भी साथ नहीं बैठा। ठीक है, और ना कोई साथ छुप रहा भाई। 1 और 6 नहीं छुप रहा साथ, एक तो है कम से कम, एटलीस्ट 1 है, तो ये हमारा सही है। लेकिन अगर मैं खाली ये डायग्राम बना के दे दूं 6 2 4, टेल मी इट इज स्टैंडर्ड और नॉर्मल? इट इज ओनली पॉसिबिलिटी दैट इज ए स्टैंडर्ड डाइस, हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। देखो बेटा, मुझे ये पता है 6 के अपोजिट 1 आएगा, मुझे ये पता है 6 के अपोजिट 1 आएगा, यानी 1 कहां पे आना चाहिए, बॉटम में। क्या तुम गारंटी दे सकते हो 1 बॉटम में होगा? क्या 1 4 के साथ नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, हमें क्या पता 1 कहां पे होगा। अगर हाँ ये बोल दे फ्रॉम गिवन डाइस सेलेक्ट द स्टैंडर्ड डाइस, तब तो यही है। बाकी इसकी पॉसिबिलिटी हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। क्लियर है पहला कंसेप्ट? स्टैंडर्ड डाइस में किसी को दिक्कत इधर भाई, कोई प्रॉब्लम? कर लोगे? स्टैंडर्ड डाइस में एक ही क्वेश्चन बनता है, सेलेक्ट द गिवन फ्रॉम द गिवन डाइस विच डाइस इज ए स्टैंडर्ड डाइस और नो। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं। उधर भाई रेवाड़ी में प्रॉब्लम स्टैंडर्ड डाइस में? पक्का? फिर मैं आता हूं अपने क्वेश्चंस पे। वो कहाँ गया उसमें? बेटा ये डाइस दे रखे हैं तुम्हें, हमारे पास जो डाइस हैं ये सारे ओपन डाइस के क्वेश्चन है। ठीक है, ओपन से हमें क्लोज बनाना है, तुम्हारी बुक के क्वेश्चन है सारे। तो सबसे पहले ओपन के लिए, क्लोज बनाने के लिए करना क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मेट करना क्या होता है, कभी भी इस तरह का डायग्राम बना के दिया हो, मैं नंबर लिख देता हूँ इस पे 1, इसको हटा ही देता हूँ एक बार के लिए, सबसे है नहीं, ये कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6। 3 बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और नहीं सुनोगे तो फिर पक्की बात है सारे क्वेश्चन गलत होंगे, सब में कंफ्यूजन रहेगा, ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, पहली बात क्या है,
बेटा इसमें या तो हॉरिजेंटली बढ़ जाओ या वर्टिकली बढ़ जाओ, तुम्हारी मर्जी है। जैसा तुम्हें अच्छा लगे, हॉरिजेंटल चलो तो हॉरिजेंटल चल लो, वर्टिकल चाहो तो वर्टिकल चल लो। फर्स्ट थिंग है, मैंने कहा हॉरिजेंटल चाहो तो हॉरिजेंटल चल लो, वर्टिकल चाहो तो वर्टिकल चल लो। भाई इसमें वो नहीं आ सकती स्क्रीन। मैं बोल रहे कौन, अब तुम अब बता रहे हो। आवाज तो नहीं, यहाँ से अब आ रही है। कहाँ से नहीं आ रही थी आवाज? किस पॉइंट से नहीं आ रही थी आवाज? ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। भाई कभी भी ये ओपन डाइस दिया मिले, कभी भी ओपन डाइस दिया मिले, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, या तो तुम ओरिजेंटल लाइन में चल लो या वर्टिकल लाइन। पहला ये पॉइंट बताया ना, ओरिजेंटल या वर्टिकल, जिस भी लाइन में चाहो उसमें चल लो। और वहां पे अल्टरनेट एलिमेंट अपोजिट होंगे, अल्टरनेट एलिमेंट विल बी अपोजिट। चाहे तुम ओरिजेंटल चल लो चाहे वर्टिकल चल लो, हमेशा अल्टरनेट एलिमेंट क्या होंगे? अपोजिट। सेकंड बात मैंने बताई, अगर जैसे कि 1 2 6 इनकी रोटेशन, इनर एलिमेंट की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा, कुछ में इस तरह से लगा मिलेगा देखना, वो अलग चीज हो जाएगी। ठीक है ना, मैं सिर्फ इनर एलिमेंट की बात कर रहा हूं। अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो पक्की बात है जो क्लोज फिगर बनेगा उसकी रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 1 2 6 यहाँ पे डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। भाई अगर तुम कहोगे सर 1 के अपोजिट यहाँ पे 3 है, तो ठीक है भाई, होगा नीचे 3, मुझे क्या प्रॉब्लम है। कहोगे सर सही है, क्या दिक्कत है। कहोगे सर 5 का 6 है तो 6 का 5 होगा। अगर हम पहली नजर में चेक करें तो डायग्राम सही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज थी तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तभी सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने ये लिखा है
इफ इनर रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन इन क्लोज फिगर रोटेशन विल आल्सो एंटी क्लॉकवाइज और वाइस वर्सा। क्लियर। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 3 क्वेश्चन है, टाइम दे रहा हूं 3 क्वेश्चन के लिए हाफ मिनट, हाफ तो नहीं, चलो 1.5 मिनट ले लो। कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा फिगर बनेगा? चलो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने अभी कहा था या तो ओरिजेंटल लाइन में बढ़ जाओगे या वर्टिकल लाइन में बढ़ जाओ। ठीक है, तो मैं पहले ओरिजेंटल में चलता हूँ बेटा। तो मुझे क्लियर दिख रहा है, क्या है ये, या तो ओरिजेंटल लाइन में आगे बढ़ जाओ या वर्टिकल लाइन में आगे बढ़ जाओ। मुझे क्लियर दिख रहा है इस ब्लैंक के अपोजिट ये वाला ब्लैंक होगा, है नहीं? यानी मैं कह सकता हूं ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक होगा। क्लियर। फिर मैं ये कह सकता हूं इस वाले ब्लैंक के अपोजिट ये वाला ब्लैंक होगा। क्लियर। फिर मैं ये कह सकता हूं इस वाले ब्लैंक के अपोजिट ये लास्ट ब्लैंक बच गया, इसके अपोजिट कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये 2 डायग्राम लिंक होके बनेगा। क्लियर है ये बात? हाँ या नहीं? क्या ये डायग्राम पॉसिबल है? किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। हाँ या नहीं? क्या ये डायग्राम पॉसिबल है? यस। तुम कहोगे सर ये तो 2 ब्लैंक अपोजिट थे, ये साथ कैसे दिख रहे हैं? बेटा ये 2 ब्लैंक तो अपोजिट थे, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक देखो, ये 3 तो दिख सकते हैं साथ, ये 3 ब्लैंक तो साथ दिख सकते हैं। हाँ या नहीं? कोई दिक्कत नहीं? ये बन सकता है बिल्कुल। क्या ये बन सकता है फर्स्ट वाला? इसलिए नहीं बन सकता, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, क्या ये बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अब देखो, तुम्हारे पास कितने ब्लैंक हैं भाई? एक तो ये वाला बनेगा बनेगा, ये कहाँ जाएगा? इस ये कौन से फेस पे बन रहा है? यहाँ पे सारे फेस विजिबल दिखा रखे हैं इसने, ये तो बन ही नहीं रहा कहीं पे, तो कौन सा डायग्राम बनेगा? करो आगे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करो आगे भाई, सेकंड थर्ड। ए और बी? अच्छा ऑप्शन, फिर भाई बी आएगा ना सर खाली, ए नहीं आएगा। एक सेकंड रुको, दोनों डायग्राम बनेंगे भाई, ए भी बनेगा बी भी बनेगा, गलत नहीं है, दोनों बनेंगे, फर्स्ट का तो दोनों आंसर आएंगे। दोनों डायग्राम सही है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। सेकंड को इसलिए गलत कर सकते हो क्योंकि सेकंड में हमें लाइन शो नहीं कर रखी। डायग्राम दोनों सही है, जब दोनों में से एक सिलेक्ट करना हो तो फर्स्ट सिलेक्ट कर लो। सेकंड इसलिए रिजेक्ट कर सकते हैं, सेकंड में हमें लाइन नहीं दिख रही। सेकंड पॉसिबल डायग्राम है ना, श्योर डायग्राम थोड़ी है भाई। सेकंड हमने यही तो कहा, देखो अपोजिट के अपोजिट अपोजिट होना चाहिए, इस अपोजिट के मतलब इस ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक होना चाहिए, इस ब्लैंक के अपोजिट ये लाइन होनी चाहिए। तो हमने यही तो कहा था, हो सकता है ये जो ब्लैंक हो ये तीनों ये वाले ब्लैंक हो, ये तो साथ आ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड डायग्राम पॉसिबल डायग्राम था, गलत नहीं है, आंसर आएगा इसमें। फिर फर्स्ट फर्स्ट टिक करके आगे बढ़ो, सेकंड और थर्ड करो। बस सेकंड और थर्ड सोल्व करो। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देख लेना। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। बी भी सही है। बी सही है गलत है? देख देखेंगे। थर्ड का आंसर बताओ। डी ऑप्शन यानी कि सी एंड डी, सी एंड डी। ठीक है, थर्ड से चेक करते हैं पहले हम। थर्ड में क्या है भाई? ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक। ठीक है, एक ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक आएगा, इस ब्लैंक के अपोजिट ये डार्क आएगा, पूरा कलर आएगा, यानी कि ब्लैंक के अपोजिट पूरा कलर आएगा जो भी होगा। इस सर्कल के अपोजिट ये स्क्वायर आएगा। तो सर्कल और स्क्वायर कभी भी साथ नहीं दिख सकते और ना कभी साथ छुप सकते। टू अपोजिट फेस कैन नेवर बी सीन एंड कैन नेवर बी हाइड टुगेदर। यहाँ पे दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये ऑप्शन गलत पक्का। यहाँ पे दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये ऑप्शन भी पक्का गलत। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। देखो ब्लैंक, 2 ब्लैंक साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये होंगे। ठीक है, जो डॉट यानी सर्कल और स्क्वायर था वो ना तो साथ दिख रहे और ना साथ छुप रहे,
तो यहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अपोजिट डार्क होगा, डार्क पीछे कहीं ना कहीं होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो सी डायग्राम पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखें डी ऑप्शन में भी, भाई इसके अपोजिट ये हो सकता है, ब्लैंक होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज तो मैं ये बता रही थी कि ये जो दो फेस हैं ये एक साथ कभी भी नहीं छुप सकते और ना कभी एक साथ दिख सकते। तो देख नहीं रहे, तो ये डी ऑप्शन भी क्या होगा, सही। बोथ सी एंड डी आर करेक्ट। इसका सेकंड कर रहा हूं बात। सेकंड में क्या था भाई, जो क्वेश्चन दे रखा था हमें, देखो ये डार्क के अपोजिट, इस वाले डार्क के अपोजिट क्या होगा, ये हाफ वाला होगा। क्लियर, इस डार्क के अपोजिट क्या होगा, हाफ वाला होगा। इसके अपोजिट क्या होगी, ब्लैंक के अपोजिट डॉट होगी, ठीक है ना। और इस ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा, ब्लैंक होगा। क्लियर है। पहली बात तो ये और ये अपोजिट है, कभी भी साथ नहीं दिख सकते, तो ए ऑप्शन कैंसिल, सी ऑप्शन कैंसिल। बच्चा डी ऑप्शन, पहले डी को चेक करते हैं। डी ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना तो ये दोनों साथ दिख रहे, साथ छुपे हुए हैं, साथ छुपे हुए हैं एक साथ। वह डी भी गलत है, दोनों एक साथ छुपे हुए हैं, ये डी भी गलत है। बी क्या है, स्क्वेयर, ये डार्क ब्लैंक और डॉट। डार्क पीछे होगा कोई या हाफ, हाफ से लेते हैं, हाफ ब्लैंक डॉट, ठीक है। तो हाफ ब्लैंक डॉट एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, इसमें इसमें क्लॉकवाइज बन रहा है। लेकिन हाफ भाई ब्लैंक दूसरा भी तो हो सकता है, इधर वाली तरफ भी तो हो सकता है। ब्लैंक तो तीन चार ब्लैंक है ना, ब्लैंक को तुम कैसे कहोगे ये वाला ब्लैंक है, वो ब्लैंक पीछे वाला तो यहाँ पे ब्लैंक हो सकता है। भाई इस ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक भी तो हो सकता है। बी तो सही है, बी में कोई दिक्कत नहीं है। डी डायग्राम गलत है भाई, और ऑप्शन कोई दे नहीं रखा, ऑप्शन डी ओनली दे रखा है। डी को हम कैसे सही कह सकते हैं, किसी भी हाल में सही नहीं कह सकते। इस ब्लैंक के अपोजिट हमारा ये दूसरा ब्लैंक हो गया होगा, इस ब्लैंक कभी भी सही नहीं हो सकता भाई, खाली बी सही है इसमें, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। फर्स्ट वाला कौन सा, ये वाला। बट अब फर्स्ट में क्या है, देख यहाँ पे ये डायग्राम सही है, लेकिन ये पॉसिबल डायग्राम है, श्योर डायग्राम नहीं है। भाई मैंने कहा देख, इस ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक होगा, इस ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक होगा, इस ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक, ये जो भी होगा, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं इस ब्लैंक में एक बार के लिए नंबर लिख दूं, सोच यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ 2 लिख दूं, यहाँ 3 लिख दूं, यहाँ 4 लिख दूं, यहाँ 5 लिख दूं, यहाँ 6 लिख दूं। अब इसने तीनों ब्लैंक एक साथ दे रखे हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, बन सकता है। लेकिन अगर ये तीनों ब्लैंक अगर नंबर लिखे होते, जरूर थोड़ी फिर साथ आएंगे, अपोजिट भी आ सकते हैं। एक ब्लैंक कौन सा, एक ब्लैंक हंड्रेड का अपोजिट होगा, सही है। यहाँ पे भी ब्लैंक हो सकता है ना, ये ब्लैंक होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, होगा, और कहाँ जाएगा भाई। यहाँ तो तेरे ये वाला तो इसके बिल्कुल अपोजिट ये वाला कलर होगा, ये फुल, बाकी ब्लैंक ही बचे, तीनों ब्लैंक ही हैं ये। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये 4 और 5, जल्दी से करो। 4 और 5, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन है बेटा रेवाड़ी में। बताओ फोर्थ का आंसर क्या आएगा, बी ओनली। हमारे रेवाड़ी में फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फिफ्थ क्वेश्चन बी ऑप्शन है, डी, डी ऑप्शन, बी भी आएगा, देखते हैं। भाई देखो क्या है इसमें, हम ओरिजेंटल या वर्टिकली आगे बढ़ते हैं, तो मैं पहले इसमें वर्टिकली बढ़ रहा हूँ। एफ के अपोजिट क्या होगा, बी, ई के अपोजिट क्या होगा, सी, और ए के अपोजिट क्या होगा, डी। एफ का अपोजिट बी होगा, एफ और बी कभी भी साथ नहीं दिख सकते, ई और सी कभी साथ नहीं दिख सकते, ए और डी कभी साथ नहीं दिख सकते। एफ और बी साथ दिख रहे हैं इसमें, गलत। इसमें ई और सी साथ दिख रहे हैं, गलत। इसमें ए और डी साथ दिख रहे हैं, गलत। आंसर क्या आएगा, सिर्फ बी ऑप्शन, और हमने ये टिक कर रखा है बी ओनली। इसमें क्या है बेटा,
देखो इस ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक बनेगा, इस ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक बनेगा, एक ब्लैंक के अपोजिट एक ब्लैंक, एक ब्लैंक के अपोजिट एक ब्लैंक। और ये जो सर्कल सा दे रखा है इसके अपोजिट देखो, जब ये फोल्ड होगा ना, ये फोल्ड, तो देखो ये चीज इस तरह से बनेगी। इस तरीके से बनेगी, जो रोटेट करके बना दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनेगी कुछ इसी तरीके से। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, क्या ये ए डायग्राम पॉसिबल है? किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। एक बार मैं बी को स्किप करता हूं, तुमने बी टिक करवा रखा है, क्या सी डायग्राम पॉसिबल है? क्योंकि ये दो दोनों थे, ये वाले दोनों अपोजिट होने चाहिए, कभी भी साथ नहीं दिख सकते, नहीं दिख सकते ना। टू अपोजिट फेस कैन नेवर बी सीन एंड कैन नेवर बी हाइड टुगेदर। ये दोनों अपोजिट फेस एक साथ हाइड हो रहे हैं इसमें, ये भी गलत, गलत होगा। दो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, कभी भी एक साथ नहीं छुप सकते। भाई यहाँ पे दोनों दिखाई नहीं दे रहे, ना तो डॉट ना ये वाला, तो सीधी सी बात है पीछे इन तीनों में से किसी एक में होगा, और तीनों में से एक में होगा तो एक साथ मिलेंगे मिलेंगे, इसलिए बी भी गलत। खाली आंसर कौन सा सही है? डी। ठीक है, और ये भी पॉसिबल डायग्राम है, श्योर डायग्राम नहीं है, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन इन चारों में तो भाई यही दिख रहा है, पॉसिबल है तो सही होगा ही होगा, उसको हम गलत कैसे बोल सकते हैं? क्लियर? चलें बेटा आगे, एक एक क्वेश्चन क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। करो दोनों क्वेश्चन 6 7 जल्दी से। भाई 6 7 तुम्हें बताना है, 6 ये बताएंगे। बेटा देखो, फोर्थ सिक्स का आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन यानी कि ए एंड बी। सेवंथ का ए ऑप्शन ए एंड सी। बेटा यहाँ पे जो पॉसिबल डायग्राम होगा ना उसको सही मानना है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर दो पॉसिबल डायग्राम आ जाए और एक तुम्हें पता है, देखो एक जैसे पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, वहां पे कुछ इस तरीके से था, भाई ये तो हमारा श्योर था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पॉसिबल था। अब चारों में से टिक एक को करना है, तो श्योर वाले को टिक करोगे, पॉसिबल को थोड़ी टिक करोगे। नेक्स्ट मैं आ गया यहाँ पे, तुमने यहाँ पे टिक करवाया ए बी, यहाँ पे करवाया ए एंड सी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले मुझे पता है इस डॉट के अपोजिट सर्कल बनेगा, इस डॉट का अपोजिट क्या बनेगा? सर्कल। ठीक है, इस ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक बनेगा, और इस वाले ब्लैंक के अपोजिट ये कुछ फोल्ड हो जाएंगे, और फोल्ड होने के बाद ये तो ऊपर वाला आ जाएगा ऐसे, ये ब्लैंक चल जाएगा, और ये वाला आ जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा इधर की तरफ लाइन फोल्ड, अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से। आगे बात समझ में। अब एक बात तो चलो अभी बता देता हूं, जब ये फोल्ड होंगे ना, ये वाले एलिमेंट, खाली ट्रायंगल वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जब ये वाले एलिमेंट फोल्ड होंगे ना, ठीक है, तो ये उल्टे फोल्ड होंगे। बाहर अगर रोटेशन तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रही है ना, तो अंदर जब वहां पे बनेगी एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। अब कोई पूछे क्यों सर? बेटा ये पेपर कैसा है? प्रिंटेड पेपर है ना, जब फोल्ड होगा तो क्या प्रिंटेड वाली साइड फोल्ड करोगे? कभी भी नहीं करोगे ना। फोल्ड किस साइड होगा? उल्टी साइड फोल्ड होगा ना। भाई सोचो, ये किताब है, ये पेपर है, ये पेपर दिख रहा है मेरे को, ये प्रिंटेड है, और मुझे इसी को डाइस बनाना है। अगर मैंने इसी की सेम साइड का लॉन्ग फोल्ड कर दिया, तो जो चीज दिख रही थी वो दिखनी बंद हो जाएगी, अपोजिट का लॉन्ग फोल्ड करना पड़ेगा ना। तो ये चीज जो हमेशा जो ट्रायंगल टाइप वाली बन रही है, एक्स्ट्रा बन रही है, अंदर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
जो ट्रायंगल वाली बन रही है ना, अगर इधर क्लॉकवाइज बन रही है तो उधर एंटी क्लॉकवाइज ही दिखेंगी हमें। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है, जैसे इसके अलोंग ये ब्लैक के बाद ये क्लॉकवाइज है, जब वहां पे डायग्राम बनेगा ब्लैक के बाद एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर। चलो पहले देखते हैं क्या है क्या नहीं। डॉट के अपोजिट सर्कल, डॉट और सर्कल कभी भी साथ नहीं आ सकते। ये डायग्राम सरासर गलत है, इसमें सोचना ही नहीं है। ये डायग्राम किस लिए गलत है तुम्हें पता है, ये वाली चीज ये ऐसे बनेगी, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। दो बचा ए एंड बी। अब ए एंड बी एक ऑप्शन में है भी, दिख रहा है हमें। इनको चेक करते हैं सही है गलत। तो देखो डॉट के साथ सर्कल नहीं है, ना तो एक साथ छुप रहे, ना एक साथ बना रखे, ना तो अपोजिट फेस एक साथ सीन है और ना एक साथ हिडन है। ठीक है। दूसरी चीज, जो ये वाला है, ये हो सकता है अपोजिट बन रहा होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिख रहा तो मैं बात कर भी नहीं सकता उसके बारे में। पॉसिबिलिटी है ये इस वाले का अपोजिट बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, सेकंड तो सही है। किसी भी तरीके से गलत नहीं हो रहा ना, हमें गलत करना है, ऑप्शन कैंसिल करने हैं, चूज नहीं करने सही है जो सही है। तुम्हें ऑप्शन गलत करने हैं, चार में से कौन कौन से गलत हैं, सही अपना आप बच जाएंगे जो बचने होंगे। भाई ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट बन रहे हैं, जो ये एलिमेंट बन रहे हैं बिल्कुल सही है, अभी बात तो हुई थी, इसमें क्या दिक्कत है। सिंपल सी बात है, यही डायग्राम तो बनेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। इसमें तुमने करेक्ट टिक करवाया ए एंड सी। ठीक है, पहले छह फेस काउंट कर लो, छह फेस कौन कौन से हैं। इसमें छह फेस बन कौन से रहे हैं, तभी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। देखो एक फेस तो ये है, ठीक है, यानी कि ब्लैक के अपोजिट बिल्कुल ब्लैक। फिर इस ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। और फिर इस डार्क के ब्लैंक के अपोजिट ये डार्क। ठीक है, आई बात समझ में। बेटा एक तो साइज कंपेयर कर लेना, सिंपल सी बात है। देखो हमारे पास क्या क्या है, ये दो डार्क डार्क हैं, ठीक है, और एक ब्लैंक एक डार्क है। क्या ये डायग्राम बन सकता है? किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। क्या ये वाला डायग्राम बन सकता है, बी वाला? किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो दोनों ये एक साथ हैं, ये एक साइज के बन रहे हैं एक साथ। मेन चीज है, तुम कहने को कोई कह सकता है कि सर इस वाले ब्लैक के साथ तो ये वाला ब्लैक आ सकता है, आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो दोनों ब्लैक बन रहे हैं, सेम साइज के लग रहे हैं, हाँ या नहीं? इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सिर्फ ए एंड सी पॉसिबल है जो कि डायग्राम बन सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन था अभी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। नेक्स्ट करो भाई, 8 और 9 जल्दी से। नाइन्थ का बताओ आंसर। सी ऑप्शन, बी एंड सी कैन बी फाउंड। एट्थ का बी ऑप्शन या डी? बी फॉर बॉय। हाँ भाई, उधर रेवाड़ी में तुम्हारा कोई आंसर है? सबसे पहले इसी को देख लेते हैं बेटा। तुमने कहा बी एंड सी, किसका ये, किसका ये आ रहा है तो पूछ रहा हूँ।
एट्थ का देखते हैं, एट्थ का क्या आएगा क्या नहीं आएगा। भाई सबसे पहले इसी को देख लो। इसमें क्या है, इस ब्लैंक के अपोजिट डॉट, ये ब्लैंक, इसके अपोजिट डॉट, ठीक है। इस ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक, और जो बीच वाला ब्लैंक बच गया इस ब्लैंक के अपोजिट। भाई ये जब दोनों आके मिलेंगे एक साथ तो ऊपर काला ट्रायंगल, नीचे ये व्हाइट ट्रायंगल, कुछ इस तरीके से। और इधर ये मिलेंगे, इधर व्हाइट इधर ब्लैक। क्लियर? क्या ये डायग्राम पॉसिबल है? किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। जो ब्लैक वाले मिलेंगे सिर्फ सिंगल ट्रायंगल बनाएंगे, दो दो ट्रायंगल थोड़ी बनाएंगे। ये डायग्राम किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। तुमने मेरे से बी और सी टिक करवा रखा है, डी भी किसी हाल में पॉसिबल नहीं है। तो ए और डी तो डायरेक्ट कैंसिल हो गए, बचे बी और सी, इनको चेक करना है। तो भाई ये डायग्राम पॉसिबल है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। भाई जो तीन फेस मैंने बना रखे हैं, तीन ब्लैंक, ये तो एडजेसेंट बन सकते हैं। भाई ये तो यही तो बात है। देखो जैसे वन के अपोजिट सिक्स, टू के अपोजिट फाइव, थ्री के अपोजिट फोर, तो ये तीन तो एडजेसेंट बन सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पे भी तो मैं ये कर रहा हूँ, तीन ब्लैंक एडजेसेंट बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये डायग्राम तो है ही हमारा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एग्जैक्ट ये तो बनना ही बनना है, ठीक है। तो हमारा बी और सी करेक्ट है। इसमें चेक करते हैं इसमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखो इस डार्क के अपोजिट डॉट, यानी इस कलर वाले के अपोजिट डॉट बनेगी, ठीक है। इस ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, ठीक है। इस डार्क के अपोजिट डॉट होगी, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक हो गया, और इस ब्लैंक के अपोजिट डार्क। तो भाई डी डायग्राम पॉसिबल है कैसे? हर हाल में पॉसिबल है। तुमने कहा एक डॉट के अपोजिट ब्लैक आना चाहिए, तो मेरे को ये बताओ इस ब्लैक के अपोजिट डॉट नहीं हो सकती क्या, या इस ब्लैक के अपोजिट डॉट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये दोनों ब्लैक एडजेसेंट हो तो सकते हैं, इनमें दोनों ब्लैक के बारे में कहाँ लिखा है ये अपोजिट है? ये तो कहीं नहीं लिखा दोनों ब्लैक अपोजिट है, किसी भी कंडीशन में लिखा। मैं डी का बोल रहा हूँ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट सी की बात करते हैं, सी की बात करो। सी में कोई दिक्कत है? भाई दो ब्लैंक सोचो, ये वाला ब्लैंक और उधर वाला ब्लैंक रहा होगा, करने को कोई तरीका ही नहीं हमारे पास। इधर वाला ब्लैंक उधर वाला ब्लैंक रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ब्लैक के अपोजिट ब्लैंक चाहिए रहा होगा, एक डॉट के अपोजिट ब्लैंक रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है सी में भी। बी वाला किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। क्या हो सकता है? किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक डार्क के अपोजिट पक्का डॉट चाहिए चाहिए। जो एक डार्क है इसके अपोजिट डॉट चाहिए चाहिए, और दोनों डार्क के साथ डॉट बन रही है, ये किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। क्या ए पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ए में कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, ए सी डी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ भाई रेवाड़ी में कोई दिक्कत? नेक्स्ट करो इन दोनों क्वेश्चन को, 10th 11th। हम आंसर बताओ, रेवाड़ी में क्या आंसर आएगा 10th का? 10th का आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। 11th का आंसर डी ऑप्शन, डी फॉर डॉग। चलो चेक करते हैं बेटा, ये क्लियर क्रिस्टल है, ये बात क्लियर है। इस लाइन के अपोजिट ये बॉक्स आएगा, ये लाइन और बॉक्स कभी भी साथ नहीं बन सकते, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ना ये हो सकता ना ये हो सकता,
बचे कौन, ए एंड सी। ए एंड सी देखो इस ऑप्शन में है, यानी ये ऑप्शन कट चुका, ये ऑप्शन कट चुका। मेरे को सिर्फ दो ऑप्शन पे अब नजर बनानी है, ऑप्शन से भी करेंगे क्वेश्चन। अब दूसरी चीज, इस ब्लैंक के अपोजिट डॉट आएगी, एक ब्लैंक के अपोजिट डॉट आएगी, और एक ब्लैंक के अपोजिट ये आएगा इस तरह से, इस तरह से बना रखा है, और इस लाइन के अपोजिट था ये डिब्बा। ए और सी दोनों में कोई सी भी कंडीशन हमारी कैंसिल नहीं कर पा रही, ना तो ए डायग्राम को और ना सी डायग्राम कर पा रही है कोई कंडीशन। भाई तीन हमें अपोजिट दे रखे हैं, देखो इस लाइन के अपोजिट बॉक्स, लाइन और बॉक्स इसमें भी साथ नहीं बन रहे और ना साथ छुप रहे, ना तो अपोजिट हाइड हो रहे एक साथ, ना साथ बन रहे, ना इसमें हाइड हो रहे ना साथ बन रहे। ब्लैंक और डॉट, ब्लैंक की चलो बात ही नहीं करें क्योंकि दो ब्लैंक एक साथ बन सकते हैं, तो ब्लैंक हमें बताएगा भी नहीं। नेक्स्ट बची ये जो दो चीज है साथ बन सकती हैं, बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो ए एंड सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं इस ऑप्शन पे, इसमें क्या है, देखो इस वाले के अपोजिट ये वाली चीज बनेगी, यानी ये जो सिंबल सा बना रखा है इसके अपोजिट बनेगा ब्लैंक, इस ब्लैंक के अपोजिट ये बॉक्स बनेगा, इस ब्लैंक के अपोजिट ये बॉक्स बनेगा, और तीसरा बच गया ये बीच वाला ब्लैंक, इस बीच वाले ब्लैंक के अपोजिट कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर बात है भाई, जब ये आके मिलेंगे ये दोनों ऐसे मिलेंगे, दोनों ऐसे मिलेंगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज मिले क्लॉकवाइज मिले, ये दो ट्रायंगल तो ऐसे रहेंगे काउंट करने में। तो अगर मैं इन पर नंबर लिख दूं जब तो समस्या खड़ी होती है, 1 2 3 4। आई बात समझ में। जब ये बॉक्स बनेगा ना, जब डायग्राम बनेगा तब हमें दिखेगा 1 4 3, सॉरी 1 4 3 2, ऐसे दिखना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ तो कलर कर रखे हैं, चाहिए इधर को इधर से काउंट कर लो, इधर से काउंट कर लो। क्या फर्स्ट डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों ये वाले ब्लैंक हैं, ये तो एक साथ बन सकते हैं ना। अब तुमने एक चीज नोटिस करी, जितने भी ये जैसे फिगर आते हैं मैं उनको एक साइड लिख देता हूँ, तो ये मेरी हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं कि हाँ भाई तीनों एक साथ बन सकते हैं ना। जो अलग अलग अपोजिट लाइन में है वो तो एक साथ बन सकते हैं, उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, क्या इस डायग्राम में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये दोनों साथ बन रहे हैं, हाँ दोनों बन सकते हैं साथ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैंक से हम जज कर ही नहीं सकते इस डायग्राम को, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान देना, इसके साथ इस प्लस के साथ ये ब्लैंक है ना, तो प्लस के साथ ब्लैंक ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं कलर बना देता, इसको इस तरीके से बना देता, इसको कलर कर देता, ये जो मैंने ब्लू से करा है कलर कर देता, और इनको ब्लैंक छोड़ देता, तभी डायग्राम गलत हो जाता। ये बात नोटिस करनी है ऐसे क्वेश्चन में। क्लियर है ना भाई। जब ये मुड़ेगा फोल्ड होगा तो इसके साथ यही चीज, ये चीज तो इसके साथ ही रहेगी, इसको छोड़ के थोड़ी भागेगी। भाई जब पेपर फोल्ड होगा, इस पेपर को मैं फोल्ड करता हूँ तो ये साथ ही रहेगा, अलग थोड़ी भागेगा। डायरेक्शन क्या दिखेगी नहीं दिखेगी वो अलग मैटर है। तो ये ध्यान रखना, प्लस के साथ हमेशा ब्लैंक जुड़ेगा, कि ब्लैंक है तभी सही है, नहीं तो गलत होता। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, ब्लैंक ब्लैंक दिख रहे हैं, ये तो है ही ऑब्वियसली सही। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अगर मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे खाली कर देता, क्या तब सही होता है? ये नहीं होता ना। समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि इस बॉक्स के साथ ये कलर्ड है, तो यहाँ पे भी बॉक्स के साथ कलर्ड फेस ही होना चाहिए। क्या है ये? करंट स्लाइड है ना। आगे बात समझ में करो भाई। 12 13 11 हो गया, 12 13 करो। 12 एंड 13 जल्दी से करो। ट्वेल्थ का क्या आएगा? ए एंड बी, सी एंड डी ने तेरे क्या बिगाड़ा?
हाँ पे बताओ क्या आंसर आएगा 12th का रेवाड़ी। डी आना चाहिए। नहीं, देखेंगे, देखेंगे कैसे नहीं बनेगा। अरे मैं बताऊंगा बनेगा नहीं बनेगा, आपस में जज मत करो, बनेगा नहीं बनेगा मेरे को बताने दो पहले। कुछ बातें अब भी बताई नहीं गई है, अनसुलझी पहली है, बताई जाएंगी धीरे धीरे, क्वेश्चन आएंगे जब। बनेगा, सी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। 13th का बताओ। ए ओनली। पहले 13th को चेक करते हैं, 13 छोटा छोटा लग रहा है क्वेश्चन, तुमने कहा खाली ए ऑप्शन। तो भाई 13 में देखो, इस ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, डॉट के अपोजिट ये लाइन जी बन रही है, और इस प्लस के अपोजिट ये ब्लैंक। डॉट और लाइन अपोजिट है, कभी भी साथ नहीं आ सकती, ना कभी साथ छुप सकती, ना तो कभी साथ आ सकती, ना कभी साथ छुप सकती। तो बी ऑप्शन कैंसिल, सी ऑप्शन कैंसिल, डी ऑप्शन कैंसिल, तीनों तुरंत कैंसिल हो गए, सोचना ही नहीं पड़ा। बी कैंसिल, सी कैंसिल, डी कैंसिल, क्योंकि डॉट और लाइन साथ आ रही है, डॉट और लाइन साथ आ रही है, डॉट और लाइन साथ छुप रही है, तीनों ऑप्शन कैंसिल। खाली ये बचा, इसको हम किसी तरीके से कैंसिल नहीं कर सकते। अरे फिर भी सोचो, जब 3 कैंसिल कर दिए तो बचा तो एक ही है, इसको भी कैंसिल करके कहाँ भागोगे। टिक क्या करोगे, टिक तो करके आना है, एक तो पूरा भर के आना है। कोई बात है, ओएमआर तो काली करनी है, कुछ तो काला करोगे। तो आंसर क्या है, ए। बाकी ये किसी भी तरीके से गलत नहीं हो रहा, ठीक है ना। बनेगा नहीं बनेगा वो बाद में की बात है, लेकिन गलत नहीं कर पा रहे इसको हम। पीछे क्या होगा क्या नहीं, वो तो हिडन फेस है, हिडन चीज तो हमें दिखाई दे ही नहीं रही। जो चीज नहीं दिख रही उसके बारे में कैसे बात करोगे। नेक्स्ट, इसकी बात है। अब एक बात ध्यान रखना, डॉट के साथ ये क्या बनेगा, मेन मुद्दा यही इस क्वेश्चन में। डाउट यहीं पे होगा, मैं कह रहा हूं चारों डायग्राम बनेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। मेन पॉइंट कहां पे फंस रहा है कि देखो, इस ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक, रुक जाए एक बार, डॉट के अपोजिट ब्लैंक, इस डॉट के अपोजिट ब्लैंक, क्लियर। इस डॉट का अपोजिट ब्लैंक। तीसरा क्या बच गया, इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट हो गया, अब ये दोनों बच गए। ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी एक साथ नहीं छुप सकते। मेन तो ये चीज हमारी हेल्प कर रहे हैं। ब्लैंक वाला तुम्हें बता के नहीं जाएगा, ब्लैंक तो ब्लैंक ही है। तो ये दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते, कभी एक साथ नहीं छुप सकते, किसी डायग्राम में एक साथ नहीं आ रहे, किसी डायग्राम में एक साथ नहीं छुप रहे, ठीक है। अब तुम्हें डाउट है कि सर डॉट के साथ क्या बनेगा, तो जब भी इस चीज को लाओ ना, इस चीज को लाओ रोटेट करके, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके लाना। इस चीज को रोटेट करके नीचे देखो कि नीचे क्या बनेगा, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके लाना। समझ में आई बात। भाई ये डायग्राम ऐसे दे रखा है, यस और नो। इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना कुछ, और कुछ बनेगा, यही बनेगा ना। तो डॉट के साथ ही जब ये नीचे आएगा, ये चीज नीचे आएगी, अगर चेक करना चाह रहे हो कि डॉट के साथ ये चीज कैसी दिखेगी, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके लाना, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा डॉट के साथ। समझ में आई बात। तो क्या ये डायग्राम गलत है ये वाला, पक्का। क्या ये सी वाला गलत है, वो अंदर चेक करने के लिए एलिमेंट तो क्लॉकवाइज ही चेक करना है अपने को, एलिमेंट जो चेक करना है वो क्लॉकवाइज चेक करना है, लेकिन दिखेगा तो उल्टा ही, ये कलर तो उल्टा ही दिखेगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल क्लॉकवाइज, बिल्कुल क्लॉकवाइज बनेगा ये चीज, क्लॉकवाइज ऐसे चेक कर ले इसको, डॉट ये और ये इस तरीके से चेक कर ले। भाई इसको ऐसे चेक कर लेना, ये डॉट, डॉट के बाद ब्लैंक, और ब्लैंक के बाद ये फिगर जो बन रहा है तेरा डार्क, या जो भी हाफ रेक्टेंगल है, ये हमें जैसा क्लॉकवाइज दिख रहा है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब इसको इसके साथ पैक करोगे ना, ये जब पैक होने के लिए इसके साथ आएगा तो उल्टा ही दिखेगा। और अगर विश्वास ना हो तो फिर तो भाई एक ही इलाज है, बना के देख लेना। डाइस का सबसे बढ़िया, अगर किसी क्वेश्चन पे तुम्हें डाउट होता है, तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसका एक ही सॉल्यूशन है,
पेज निकालो, 6 बनाओ इस तरीके से और बना के देख लो फोल्ड करके, अभी नहीं, घर जाके। क्लियर है? ये बात श्योर है कि जब भी डॉट के साथ इस चीज को देखोगे तो नीचे आएगी। हाँ, इस वाली चीज को देखोगे, देखो एक बार यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, दोबारा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो मुझे ए से कोई दिक्कत नहीं, बी से तो मुझे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी कभी भी, क्योंकि बी में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, डी से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। क्या सी से कोई दिक्कत है? नहीं है, सी से भी कोई दिक्कत। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 तो हो ही गया, 14 15 करो भाई जल्दी से। कितने क्वेश्चन है इसमें? इसमें से 21 22 हो जाएगा, कंप्लीट होने वाला है। 14 और 15 करो भाई जल्दी से। फोर्टीन एंड 15 भाई करो सोल्व। ई कौन बोला? ई कहां पे दिख रहा है तुम्हें? ई कर रहे हो? 14 का आंसर बताओ। सी ऑप्शन। 15 का? ठीक है, कर लिया जज ध्यान से। अरे पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए इतने क्वेश्चन करने के बाद। सारे के क्वेश्चन कर लिए, कोई नहीं छोड़ा है। देखो क्या है इसमें, मुझे पता है इस ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक बनेगा, श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस वाले ब्लैंक के अपोजिट ये वाला ब्लैंक, इस ब्लैंक के अपोजिट इक्वल टू बनेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बचा कौन? इस सर्कल के अपोजिट, ये जो स्क्वायर सा बन रहा है, सॉरी स्क्वायर सा बन रहा है, एक ब्लैंक के अंदर स्क्वायर सा बन रहा है, इसके अपोजिट बनेगा ये दो सिंबल आएंगे, माइनस और डॉट। ठीक है, आई बात समझ में? अब कहोगे सर बी ऑप्शन क्यों काट दिया? भाई बी ऑप्शन किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। 3 ब्लैंक तो कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। 3 ब्लैंक तो जब एक साथ आते हैं जब यहाँ पे भी ये ब्लैंक होता, यानी अगर मैं इसको मिटा दूं, इस चीज को मिटा दूं, तब तो कहीं पॉसिबिलिटी है कि 3 ब्लैंक एक साथ आ जाएंगे। लेकिन यहां तो फिलहाल ये बना हुआ है, सिर्फ 2 ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं। देखो बार बार मैं कह रहा हूं, जब मैं बना रहा हूं तो इन्हीं से डिसाइड कर रहा हूं मैं तो। मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये 2 ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं, तीसरा ब्लैंक तो एक ब्लैंक के अपोजिट होगा ही होगा। तो बी ऑप्शन विदाउट एनी डाउट रोंग है। 2 ब्लैंक एक साथ हो सकते हैं, मैंने अभी कहा था 2 ब्लैंक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और बाकी कोई चीज जो बन रही है अपोजिट कोई दिख ही नहीं रही, तो डी ऑप्शन हर हाल में सही है। ठीक है, इक्वल टू के अपोजिट ब्लैंक होगा, इस नीचे ब्लैंक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, भी सही है। भाई ये वाली चीज दिख ही नहीं रही तो कैसे डिसाइड करोगे? किसी भी हाल में डिसाइड नहीं कर सकते। जो इक्वल टू के साथ ये माइनस और डॉट बन रही है, बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं, तो डायग्राम ए भी सही है, आंसर आएगा ए सी डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसकी बात करें तो देखो मुझे क्लियर दिख रहा है डॉट के अपोजिट ब्लैंक आएगा, डॉट के अपोजिट क्या आएगा? ब्लैंक। प्लस के अपोजिट क्या आएगा? ब्लैंक। तो भाई ये प्लस, इसके अपोजिट क्या आएगा? ब्लैंक। और जो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है ये, इसके अपोजिट क्या आएगा? ये कुछ इस तरीका का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये कभी भी ये 2 डायग्राम साथ नहीं हो सकते, जिसमें भी ये साथ हैं उस ऑप्शन को तो तुरंत काट दो। बचा बी और सी। सी किस लिए गलत हो जाएगा? प्लस के साइड में ब्लैंक और प्लस के साइड में डार्क होना चाहिए। क्लियर? अगर ये ऐसा बना होता ना, ये इस तरीके से यहाँ पे डार्क होता तो ये सही हो जाता, अब ये गलत। चलें आगे, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट 16 17। 16 क्वेश्चन बढ़िया है थोड़ा, 16 17 18। 16 क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है भाई। बताओ भाई आंसर तुम भी, तुम तो ऐसे बैठे थे सांप सूंघ गया हो, सांप ने काट लिया हो।
बड़े शरीफ बच्चे हैं रेवाड़ी के। सिक्सटीन का क्या है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए एंड सी, ए या सी? सी गलत है, बी और डी गलत है। चेक करेंगे, बी और डी सही है। ये कह रहे हैं गलत है, कोई कह रहा है सही है। 17 का बताओ, 17 का बोलो। सारे सही हैं। 18 का बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ। 18 का बताओ। चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है, बुक में दे रखा है। अब आंसर चेक करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले इसी को चेक करते हैं। भाई इसमें मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि इस डॉट के अपोजिट ये ब्लैंक, डॉट के अपोजिट ब्लैंक बनेगा। ठीक है, इस सर्कल के अपोजिट ब्लैंक, सर्कल के अपोजिट ब्लैंक। ठीक है, और इस प्लस के अपोजिट ब्लैंक। ठीक है, तो तीनों ब्लैंक एक साथ हो सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीनों ब्लैंक अगर एक साथ बना रखे होते ना तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। फिलहाल क्या है भाई, दो ब्लैंक साथ बन रहे हैं, प्लस बन रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी किसी कंडीशन को कैंसिल नहीं कर रहा, सारी कंडीशन सही है इसके कारण। ऐसे डी ऑप्शन, पहले डी चेक कर लेते हैं। डी में तो कोई डॉट और ये सर्कल ये साथ हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मैंने ऐसे एडजेसेंट लिख रखे हैं बस वो साथ नहीं होने चाहिए, और ना वो साथ में हिडन होने चाहिए। तो डी भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है। कोई भी एक साथ नहीं छुप रहा ना हिड हो रहा। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। इसको चेक करते हैं, क्वेश्चन बढ़िया था थोड़ा। इसमें क्या देखो, क्रॉस के अपोजिट डॉट, डॉट और क्रॉस कभी भी साथ नहीं हो सकते। दूसरी चीज, यानी डॉट, ये जो सर्कल के अपोजिट, ये सर्कल के अपोजिट कुछ इस तरह से बॉक्स बना रखा है भाई। बची ये चार चीज, ये चार चीज किसका अपोजिट बनेंगी? दो चीज का अपोजिट दो चीज बनेंगी। ठीक है ना, ये दो एक साथ और ये दो एक साथ। क्लियर? तो तुमने कहा सर ए एंड सी सही है, तो मैं बी और डी को चेक कर लेता हूँ, बोले बी और डी गलत क्यों है। तो भाई ये डायग्राम कहीं पॉसिबल है? ये है, स्क्वायर के अपोजिट डॉट बन रही होगी नीचे, कोई दिक्कत नहीं। रुक तो जाओ एक बार। अच्छा, एरो और रेक्टेंगल साथ बन रहे हैं इसमें, एरो रेक्टेंगल साथ बन रहे हैं, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन गलत। डी पे आ जाओ। ये क्या है? माइनस, माइनस और डॉट साथ बन रहे हैं, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। बचा ए एंड सी, मुझे इनको भी सही ठहराना होगा। ऐसा नहीं कि मेरी किसी कंडीशन के कारण गलत हो जाए। देखो डॉट और ये बन रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बन सकते हैं। ठीक है, ये सब एक साथ, यानी कोई भी एक साथ हिडन नहीं है, कोई भी एक साथ सीन नहीं है। एक बार ये चेक कर लो यहाँ पर रोटेशन। अब रोटेशन काम आएगी मेरे, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताएगी ना। क्रॉस जीरो एरो, क्रॉस जीरो एरो, क्रॉस जीरो एरो, एंटी क्लॉकवाइज है उसमें, तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्रॉस जीरो एरो एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही डायग्राम है, किसी भी हाल में गलत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, जीरो क्रॉस माइनस, जीरो क्रॉस माइनस, ऐसे ना, जीरो क्रॉस माइनस, कैसी रोटेशन है ये? अरे कैसी है? तो यहाँ पे भी कैसी है? कोई दिक्कत? सही है। अब होमवर्क सुन जाओ, क्या होमवर्क है भाई, जा सकते हो, क्लास लीव कर सकते हो।